हेलो एवरीवन। सो आज हम सेंसिटिविटी से स्टार्ट करेंगे। हमारा वन ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स जो बाकी था वो हम फिनिश करने वाला है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स, ठीक है। उसके जो भी लॉजिक्स है टेक्निक्स के पीछे वो देखने वाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में वो जो लॉजिक्स होता है ना उन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। हमारे जो 5 टेक्निक्स है वो हम देखेंगे और उसके बाद हम जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ब्लॉक रिडक्शन का विच इज़ द लोडिंग इफेक्ट, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के जो 5th लेक्चर है उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सेंसिटिविटी से। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? अब सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव इज़ बेसिकली कि कोई सिस्टम या सपोज़ कोई फूल है, तो याद है वो हम टच मी नॉट प्लांट देखते थे बचपन में, तो हम जैसे उसको टच कर लेते थे एकदम हल्का सा टच भी, तो वो जो फ्लावर है या वो जो पत्ता है वो बंद हो जाता था, राइट। तो सेंसिटिव मतलब हमारा जो सिस्टम है, हम यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सेंसिटिव है, कुछ पैरामीटर्स की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम वो देखने वाले हैं। तो अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें सेंसिटिविटी, तो इसमें सपोज़ एक अल्फ़ा पैरामीटर है। अब ये पैरामीटर है जिस पे हमारा जो भी हम सेंसिटिव, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे एक सिस्टम के जो पैरामीटर्स है वो सेंसिटिव होने वाला है। सेंसिटिव होने वाला है मतलब ऑब्वियसली कोई पैरामीटर्स चेंज होने वाला है। तो हमारा जो अल्फ़ा है वो चेंज होने वाला है और इस चेंज को कॉज कौन करेगा? हमारा बीटा पैरामीटर, सो विच इज़ कॉज ऑफ चेंज, ठीक है। तो अब हम सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स बेसिकली एस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इट्स बेसिकली सेंसिटिविटी इन अल्फ़ा ड्यू टू बीटा, ठीक है, ड्यू टू बीटा। तो इसको हम ऐसे रीड आउट करते हैं। अभी अल्फ़ा और बीटा की जगह ऑब्वियसली क्वेश्चंस में डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, तो इनको ऐसे रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो सेंसिटिविटी है एस अल्फ़ा अपॉन बीटा, ये कैसे डिफाइंड होता है? ऑब्वियसली सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन अल्फ़ा अपॉन परसेंटेज चेंज इन बीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा अपॉन डेल बीटा अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये? डेल अल्फ़ा अपॉन डेल बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हमने बात कर लिया कि सेंसिटिविटी क्या होता है ना। अब हम देखते हैं हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है। ऑब्वियसली हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें क्या है? हमारा क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम में कौन से पैरामीटर्स की वजह से सेंसिटिविटी अफेक्ट करता है हमारे क्लोज लूप सिस्टम को, तो वो हम देखने वाला है। सो हम देखते हैं इधर, तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंसिटिविटी इन क्लोज लूप सिस्टम ड्यू टू फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है, या हम इसको और क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। क्या है ये हमारा जी ऑफ एस है ना। हमने क्या देखा था कि हमारा सपोज ऐसा सिस्टम होता है क्लोज लूप, ये हमारा समेशन पॉइंट है, दिस इज़ आर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस भी बोल सकते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ से एक फीडबैक जाता है एच, ठीक है। तो अभी हमारे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये हमारे क्लोज लूप सिस्टम के 2 पैरामीटर्स हम देख पा रहे हैं, जी एंड एच। तो हम क्या देखने वाले हैं? हमारे क्लोज लूप सिस्टम में जो भी चेंजेस है, जी या सेंसिटिविटी हम चेक करेंगे हमारे क्लोज लूप सिस्टम की,
विथ रिस्पेक्ट टू जी एंड विथ रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है। और फिर ये भी देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा सेंसिटिव मतलब किसके बदलने से सबसे ज़्यादा चेंज करता है हमारे पूरे सिस्टम को, क्लोज लूप सिस्टम को, है ना। तो हम डिराइव करते हैं, ये हमारा ऑब्वियसली सी ऑफ एस हमारा आउटपुट और ये हमारा आर ऑफ एस इनपुट, है ना। सपोज ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो इसमें ये जो जी पैरामीटर है इसकी वजह से हमारे क्लोज लूप सिस्टम में क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो सिस्टम जो चीज़ चेंज होने वाली है, अब ऑब्वियसली सबसे पहले इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। सपोज हम इसको एम ऑफ एस लिखते हैं, एम ऑफ एस, ठीक है। ये क्या होता है, हमने देखा था जी अपॉन 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच की बात, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो जी अपॉन 1 प्लस जी एच ये हमने डिराइव भी किया था, है ना। तो ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो अब अगर हम हमारे सेंसिटिविटी को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, एस चेंज क्या हो रहा है, हमारा एम, है ना, हमारा क्लोज लूप सिस्टम चेंज हो रहा है। और कौन कॉज कर रहा है हमारे चेंज को, हमारा अल्फ़ा जो पैरामीटर है वो है एम, और जो बीटा पैरामीटर है जो चेंज कर रहा है हमारे सिस्टम को वो अब हम जी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि द सेंसिटिविटी इन आर क्लोज लूप सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू आर जी, है ना। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था, डेल एम अपॉन एम अपॉन डेल जी अपॉन जी, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल जी मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन एम, करेक्ट। अब बस बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना है, हमें मिल जाएगा वैल्यू। सो हमने देख लिया डेल एम अपॉन डेल जी, जी अपॉन एम। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, डेल एम अपॉन डेल जी फाइंड करते हैं सबसे पहले। हमारा एम ये है, इसको जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता है। सो क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल जी इज इक्वल टू, हमारा एम क्या है, 1 प्लस ये जी अपॉन 1 प्लस जी एच। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बचपन से देख रहे हैं हम, बचपन नहीं 12th स्टैंडर्ड से तो देख रहे हैं, 1 प्लस जी एच का स्क्वायर, है ना। और फिर ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे जी को विथ रिस्पेक्ट टू डेल जी, तो 1 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ऑफ जी एज इट इज़। और अब हम 1 प्लस जी एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एच, ठीक है। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, ये जी एच माइनस है तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जी एच का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल एम अपॉन डेल जी। और अब यहाँ पे m की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं, एस जी एम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन एम। तो जी एज इट इज़, और हमारा m क्या है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस जी एच, ठीक है। तो ये 1 प्लस जी एच कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो हमारा एस जी एम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या आता है कि सपोज सेंसिटिविटी पूछा है ड्यू टू हमारा जो जी है उसकी वजह से सेंसिटिविटी पूछा है हमारे क्लोज लूप सिस्टम का, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको इक्वेट कर देंगे हम हमारे जो ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज दे सकता है, परसेंटेज चेंज इन एम अपॉन परसेंटेज चेंज इन जी। तो ऐसे कुछ भी पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, तो इसको इक्वेट करेंगे अगर हम इससे, तो हमें वो जो वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम, ये हमारा फर्स्ट हो गया, अब हम सेकंड देख लेते हैं, विच इज़ व्हाट, सेंसिटिविटी इन क्लोज लूप सिस्टम ड्यू टू फीडबैक। हमारा जो फीडबैक है फीडबैक पाथ, ठीक है। सो हम कैसे डिनोट करते हैं,
एच ऑफ एस से, ठीक है, ये एच। इसमें अभी भी ट्रांसफर फंक्शन हमारा सेम है, g/1 + gh। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पैरामीटर्स, एंड ऑब्वियसली ये सब भी चेंज हो जाएंगे, तो हम मिटा देते हैं इसको। उप्स, ठीक है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लास्ट में कंपेयर जब करेंगे तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है। तो क्या है ये, एस एम विथ रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू क्या आया था, 1/1 + GH, ठीक है, ये हम याद रख लेंगे। अब इसका देखते हैं। सो ये क्या है, ∂M/m, मतलब क्लोज लूप सिस्टम में जो चेंज है, परसेंटेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हमारा फीडबैक ट्रांसफर फीडबैक पाथ। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ∂M/∂H मल्टीप्लाइड बाय H/m, ठीक है। अब ∂M/∂H फाइंड करते हैं। सो ∂M/∂H क्या हो जाएगा, m को डिफ्रेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट में, तो सेम डिफ्रेंशिएशन जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा, विच इज़ 1 + GH का स्क्वायर, 1 + GH एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, और हमारा जो g टर्म है वो डिफ्रेंशिएट होगा h के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ g एज इट इज़, और 1 + GH को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 0, और ये g² हो जाएगा, राइट। सो अब 1 + GH नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 0 है, माइनस g² अपॉन 1 + GH का होल स्क्वायर, राइट। अब हम देखते हैं हमारा क्या आएगा, m में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू h, which is what, ∂M/∂H मल्टीप्लाइड बाय माइनस g² 1 + GH का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, h/m। h क्या है, h तो एज इट इज़ रहेगा, m क्या है, g/1 + GH, h/1 + GH, ठीक है। तो अब g एक कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 + GH एक ही कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा, इसको भी हम रेड में लिख लेते हैं, सो क्या हो जाएगा, SHM इज इक्वल टू -G/1 + GH, यहाँ पे एक H भी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा सेंसिटिविटी इन आवर क्लोज लूप सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू आवर फीडबैक, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमने ना थोड़ा भी चेंज किया हमारे, सपोज इसकी बात कर रहे हैं कि हमने थोड़ा भी चेंज किया हमारे फीडबैक लूप में या फीडबैक पाथ में, तो उसकी वजह से हमारा जो सेंसिटिविटी है या चेंज वो क्या हो जाएगा, -GH/1 + GH। और अगर हमने हमारे जो फॉरवर्ड पाथ में अगर कुछ चेंज किया या हमारे G पैरामीटर को चेंज किया, तो SM/G विच इज़ सेंसिटिविटी इन द क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, 1/1 + GH, है ना। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम कंपेयर करें इसको तो क्या बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली हमारा जो चेंज इन फीडबैक पाथ है वो GH टाइम्स ज़्यादा है हमारे ये वाले से, हमारे अगर हमने फॉरवर्ड पाथ में चेंज किया तो उससे GH टाइम्स ज़्यादा है हमारा अगर हमने फीडबैक पाथ में चेंज किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि अगर हमने क्लोज लूप सिस्टम में हमारा फीडबैक पाथ चेंज किया या फीडबैक पाथ में जो भी चेंजेस हुए वो ज़्यादा सेंसिटिव है हमारे क्लोज लूप सिस्टम को, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक सेंसिटिविटी कंप्लीट। इस पे भी क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक की तरफ, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स के साथ। अब टेक्निक्स पढ़ने से पहले हम सिग्निफिकेंस जानते हैं कि ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम का को पिक्चर में क्यों आया, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे जो सिस्टम हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक एक वे है उन सारे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम एक सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सब सिस्टम्स की हेल्प से, ठीक है।
तो ये जो हम पूरे सिस्टम में हमारे जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आने वाले हैं ना, या छोटे छोटे हमारे जो सिंप्लीफाई होके जो सब सिस्टम्स बनेंगे, इन सब सिस्टम्स का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करके हम पूरे हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसफर फंक्शन हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो हमें वो चाहिए। अब हम ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमारे सब सिस्टम्स के हेल्प से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। सो ये हमारा ब्लॉक, इसलिए हम ब्लॉक डायग्राम का जो फॉर्मूलेज है, जो टेक्निक्स है, हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं हमारे जो भी टेक्निक्स है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा आता है टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 1 क्या है कि एक गेन है और एक समेशन पॉइंट है। सो कैसा दिखता है वो कि सपोज़ कि ये हमारा समेशन पॉइंट है और ये हमारा है गेन g और ये हमारा आउटपुट है। अब समेशन पॉइंट में ऑब्वियसली मिनिमम एटलीस्ट 2 इनपुट तो होने चाहिए, तो ये x1 और ये है x। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट फंडा वो ये रहेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले जो आउटपुट था वो ही आउटपुट आना चाहिए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद भी, ठीक है। तो ये लॉजिक दिमाग में रख के हम ट्रांसफॉर्मेशंस करने वाले हैं। तो ये टेक्निक्स हम देखेंगे। टेक्निक जो 1 है हमारा वो कुछ ऐसा दिखता है। सो अब इसमें हमारा आउटपुट क्या है, x प्लस x1 मल्टीप्लाइड बाई g, सो विच इज़ g टाइम्स x प्लस x1, है ना। तो ये हमारा जो आउटपुट है वो इंटैक्ट होना चाहिए। अब सपोज़ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमें समेशन पॉइंट को यहाँ लेके आना है। यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा g पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये समेशन पॉइंट यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है x1 और ये है हमारा x। अब हमने मूव तो कर दिया, लेकिन हमें आउटपुट में क्या चाहिए, g इंटू एक्स प्लस x1 ही चाहिए, है ना। बट क्या ये ऐसा आ रहा है, ये ऑब्वियसली देखो x मल्टीप्लाइड बाई g प्लस x1, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस अज्यूम्ड है, प्लस तो मतलब क्या आ रहा है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो आ रहा है x इंटू जी प्लस x1। तो क्या मिसिंग है, यहाँ पे x1 में g मल्टीप्लाइड होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक g को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हो गया करेक्ट। सिमिलरली अगर सपोज़ कि हमारा ऑलरेडी सिस्टम ऐसा था, है ना, हमारा सिस्टम यही था, ठीक है, और हमें मूव करना है, हमारा जो समेशन पॉइंट है उसको लेफ़्ट साइड मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये समेशन पॉइंट इधर आ गया, हमारा g इस तरफ मूव हो गया और ये हमारा आउटपुट है, यहाँ से ऑब्वियसली x1 जा रहा है और ये हमारा x है। तो हमें अब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, xg प्लस x1, है ना। बट हमें आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस x1 मल्टीप्लाइड बाई जी, x प्लस x1 मल्टीप्लाइड बाई जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x1 से हमें g हटाना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/g को मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा, विच इज़ वॉट, xg प्लस x1, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट लॉजिक्स है जो समझना इम्पॉर्टेंट है ना, लॉजिक्स इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब हम टेक्निक 2 देखते हैं। सो टेक्निक 2 में हम क्या बोलते हैं, हम टेक ऑफ पॉइंट और गेन की बात करने वाला है। तो सपोज़ यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे एक गेन है g और ये है हमारा आउटपुट। टेक ऑफ पॉइंट क्या है, सपोज़ हमने यहाँ पे x दिया है, तो x ही हमारा टेक ऑफ पॉइंट है ना। यहाँ से
x हमारा टेक ऑफ पॉइंट हो गया, और हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, x इंटू जी, हम देख सकते हैं x इंटू जी। अब सपोजिंगली हमें टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ मूव करना है, तो चलो मूव करते हैं। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे g आ जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा, एंड ये हमारा इनपुट एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट तो है कांस्टेंट एक्स जी, ठीक है, यही एक्सपेक्टेड था, बट हम अगर टेक ऑफ पॉइंट देखें तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई जी। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, x मल्टीप्लाइड बाई जी, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है वो x आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, x में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें, या वो तो ठीक था, अगर सपोज हमें ये हट जाए यहाँ से और ये एज इट इज़ रहे, और सपोज़ कि हमें यहाँ ये टेक अवे पॉइंट से यहाँ मूव करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा जी यहाँ आ गया और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट x, यहाँ पे आउटपुट एक्स जी, और हमारा टेक ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो x एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड क्या है, x इंटू जी, मतलब यहाँ पे हम गेन का मल्टीप्लाई कर देंगे g। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x इंटू जी में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टेक्निक नंबर 2 था ये। ठीक है, तो ये समझ गया। अब टेक्निक 3 देख लेते हैं। सो टेक्निक 3 में हम किसकी बात कर रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट एंड समेशन पॉइंट की। ठीक है, इसमें अब गेन नहीं है। सो ये हमारा है टेक्निक 3 कि सपोज एक टेक ऑफ पॉइंट है और ये हमारा समेशन है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन है, सपोज यहाँ पे एक x1 आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली समेशन हम डाल रहे हैं तो एक इनपुट नहीं डाल सकता है, 2 इनपुट नेसेसरली होना ज़रूरी है, x। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है ये तो x प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, x प्लस x1। ठीक है, तो ये इसको इंटैक्ट होना ज़रूरी है अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सपोज हमने समेशन पॉइंट को इधर मूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा समेशन पॉइंट, हमारा टेक अवे पॉइंट यहाँ मूव हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट, और यहाँ पे एज इट इज़ x1 रहेगा और ये हमारा x है। ठीक है, तो अब हम आउटपुट की तरफ देखें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x1 सेम ही है। अब क्या चेंज हो रहा है इसमें, x प्लस x1 करेंगे हम तो टेक ऑफ पॉइंट ऑब्वियसली हमारा चेंज हो रहा है, x प्लस x1 हो रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड क्या था, सिर्फ x, तो ऑब्वियसली x1 अनवांटेड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले जाएंगे x1 को, यहाँ पे एक समेशन ऐड कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 2 इनपुट आ रहा है, यहाँ से एक यहाँ से, है ना, तो क्या हो जाएगा, x1 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, x में, सिंपल। सो ये वाला भी एक है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लॉजिकली अगर देखें तो समझ में आ जाएगा, है ना। और सपोज अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस में क्या होगा कि सपोज कि हमारा जो समेशन पॉइंट है वो है इस तरफ, और हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है वो है इस तरफ। यहाँ पे ऑब्वियसली x1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, हम अज्यूम करते हैं, अगर नेगेटिव नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। और यहाँ से हमारा टेक ऑफ पॉइंट क्या है, x प्लस x1, और ऑब्वियसली आउटपुट भी देख सकते हैं x प्लस x1 है। सो अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमारे समेशन पॉइंट को यहाँ मूव किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, ये हमारा समेशन इधर आ गया,
ये x1 एज इट इज़ है, जो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, और ये हमारा इनपुट एज इट इज़। तो अब हम देखें तो हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है वो आ रहा है x, जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है x प्लस x1 विच इज़ वॉट वी नीडेड। ठीक है, यही चाहिए था। तो अब क्या मिसिंग है, हमारा जो x प्लस x1 आ रहा था अब वो x में चेंज हो गया। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समेशन ऐड करेंगे और यहाँ से हम x1 को ऐड करेंगे यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली यहाँ से x1 जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है x1, बट यहाँ पे अब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ऐड हो रहा है, तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, x प्लस x1 में। ठीक है, सो ये लॉजिक समझ गया, इजी था, मतलब लॉजिकली देखें तो बहुत इजी है ये सब कुछ, लॉजिकली अगर देखें हम तो अब टेक्निक 3 हो गया, टेक्निक 4 और टेक्निक 5 देख लेते हैं। ठीक है, टेक्निक 4 और टेक्निक 5 एकदम ईजी है, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निक 4 है हमारा पैरेलल गेन्स बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक समेशन पॉइंट है और यहाँ से कुछ जो गेन्स है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ये G1 है, ये G2 है और ये है G3। ठीक है, यहाँ से सपोज एक x इनपुट है, तो इनका डायरेक्शन ना सेम होना चाहिए। सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इनका अगर डायरेक्शन सेम है तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल एडिशन। तो हम पैरेलल एडिशन करते हैं, इसमें हम क्या होगा, हमारा G1 एज इट इज़ पॉजिटिव, G2 है वो माइनस G2 हो जाएगा और G3 भी प्लस G3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि सबका जो इनपुट है वो कॉमन है x। तो ये हो गया हमारा पैरेलल गेन्स। अब टेक्निक 5 देखते हैं यहाँ पे। टेक्निक 5 जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज़ एक्चुअली सीरीज एडिशन, सीरीज या सीरीज गेन्स बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड, कैस्केड कनेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि हमारे जो गेन्स होता है ना, ये सपोज हमारा इनपुट है x, ये हमारे जो गेन्स है वो कैस्केड में लगे, G1, G2 एंड G3, और ये हमारा आउटपुट है। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, इल बी G1 मल्टीप्लाइड बाय G2 मल्टीप्लाइड बाय G3 इंटू ऑब्वियसली हमारा जो इनपुट है वो भी कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हमारे जो सब सिस्टम्स है ना उसके जो गेन्स है, जो ट्रांसफर फंक्शंस है उनके, वो सब मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैस्केड कनेक्शन हो गया, राइट। तो ये 5 टेक्निक्स थे, 5 टेक्निक्स हमने देख लिया। अब ये सारे जो टेक्निक्स है इनको लॉजिकली हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक बाकी है विच इज़ द लोडिंग इफेक्ट, जो एक ड्रॉबैक है। हमने ये जो कैस्केड या सीरीज गेन का जो कनेक्शन देखा है इसमें भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट हम अभी एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाला है। ये डेरिवेशन करने के बाद हमें समझेगा कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बोल दूँगी तो नहीं समझ में आएगा, तो हम छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। तो सपोज़ कि हमारा एक सिस्टम है, एक सब सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा सब सिस्टम है, जो हम ब्लॉक डायग्राम का पूरा सिस्टम देखते हैं ना, उसमें से ये एक सब सिस्टम है। सो ये हमारा C कैपेसिटर, ये हमारा V इनपुट, V ऑफ T। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर और ये है कैपेसिटर, और यहाँ से हम ले रहे हैं आउटपुट जस्ट प्लस माइनस V नॉट ऑफ T। अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लें हम, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस V नॉट ऑफ S 1/SC R और V इनपुट ऑफ S। ठीक है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमने ले लिया। अब ये कैसे फॉर्म में कि सपोज़ कि हमारा
एक इनपुट है आर ऑफ एस और यहाँ से आउटपुट है सी ऑफ एस आउटपुट, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, वी नॉट ऑफ एस अपॉन वी इनपुट ऑफ एस। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एस आर सी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम KVL से फाइंड कर सकते हैं, ईजी है, इतना टफ नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एस आर सी। सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/1 प्लस एस आर सी, ये हमारा सब सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब सपोज़ हमने क्या किया, हमने कैस्केड कर दिया हमारे दो सिस्टम्स को। सेम ये जो हमने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाला ना, ये सिस्टम को, सेम सिस्टम को, दो सिस्टम को हम कर देंगे कैस्केड। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ से हम अब आउटपुट ले लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस वी नॉट ऑफ एस, ठीक है। तो ये है 1/SC और ये है आर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब ये सिस्टम में हमने क्या देखा था, अभी हमने कैस्केड सिस्टम देखा था, कैस्केड कनेक्शन देखा था। उसमें हमने क्या बोला था कि दो गेन्स है या दो सब सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शंस है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमारे पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल जाता है। तो अगर वो लॉजिक से हम जाएँ तो क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये 1/1 प्लस एस आर सी हो गया इसका, और सेम इसका भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे सेम ट्रांसफर फंक्शन को, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू प्लस एस आर सी, ये भी एस आर सी, तो 2 SRC हो जाएगा, ठीक है, प्लस एस स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। इसको ब्लॉक में डाल देती हूँ मैं, ठीक है। ये अब हम भी इसको सिस्टम इक्वेशंस से इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन तो एक ही है, तो ट्रांसफर फंक्शन सेम रहना चाहिए, या फिर हम सिस्टम इक्वेशन से फाइंड करें या ये कैस्केड मेथड से हम फाइंड करें, राइट। तो देख लेते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक करंट है I1 ऑफ S, यहाँ पे एक दूसरा करंट है I2 ऑफ S, ठीक है। सिस्टम इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, KVL, ठीक है। तो नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो V इनपुट ऑफ S ऐसे जाएगा, V इनपुट ऑफ S माइनस R टाइम्स I1 ऑफ S माइनस 1/SC, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा I1 माइनस I2 लिख देती हूँ मैं, S नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो V इनपुट ऑफ S क्या हो जाएगा, हम अगर I1 को कॉमन कर लें, सो I1 क्या हो जाएगा R प्लस 1/SC, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ I2 टाइम्स SC, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, हम ये लूप में जाते हैं, ये हमने लूप 1 का देखा, अब लूप 2 देखते हैं। क्या हो जाएगा माइनस I2 माइनस I1, ठीक है, माइनस R टाइम्स I2 माइनस ऑफ 1/SC टाइम्स I2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम ये हटा के लिख देते हैं प्लस V नॉट ऑफ S, ठीक है, क्योंकि ये V नॉट है तो हम लिख सकते हैं। सो अब क्या होगा, V नॉट ऑफ S को हम क्या लिख रहे हैं, I1 को कॉमन ले लेते हैं, I1 ये उस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सारे जो दो टर्म्स हैं इसको हम राइट RHS में सेंड कर रहे हैं। सो I1 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/SC, और हमारा जो I2 है वो क्या हो जाएगा R प्लस 1/SC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और फिर हम देखें तो V नॉट ऑफ S क्या है, V नॉट ऑफ S क्या है 1/SC मल्टीप्लाइड बाय I2 ऑफ S, ठीक है।
तो ये हमारे 3 सिस्टम इक्वेशंस बन गए। सो अभी हम एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा जो हम I1 ऑफ S और I2 ऑफ S को एलिमिनेट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है V0 ऑफ S अपॉन V इनपुट ऑफ S क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, वो हो जाएगा 1 प्लस 3RCS प्लस S स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा सिस्टम इक्वेशन से हमने जब फाइंड किया तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये आ रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल बिल्कुल नहीं है ना। तो क्यों इक्वल नहीं है, आना तो इक्वल चाहिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि सिस्टम सेम है। तो ट्रांसफर फंक्शन सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब लोडिंग इफेक्ट आ जाता है। तो जब भी हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम ऑलवेज भी अज्यूम कि हमारा लोडिंग इफेक्ट, हम जो लोडिंग इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, बट लोडिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि आउटपुट पे हमारे इनपुट का जो पावर है वो लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बट हम ऑब्वियसली हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि लोडिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है, बट यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट पिक्चर में आ गया है ना। लोडिंग इफेक्ट पिक्चर में आ गया तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हो गया अलग अलग। सो ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया ये बेसिकली 1 प्लस SRC हमने इसका लिखा, बट इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो कैस्केड कनेक्शन वाला लॉजिक है वो हो जाएगा फेल, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लोडिंग इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है, हम सिस्टम इक्वेशंस की हेल्प से हम जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला ट्रांसफर फंक्शन करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक लोडिंग इफेक्ट है जो एक ड्रॉबैक है हमारे कैस्केड कनेक्शन का। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने देख लिया क्या देखा हमने, स्टार्टिंग में सेंसिटिविटी देख ली, हमने ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स देख लिए और अब लोडिंग इफेक्ट भी देख लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम SFG देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।